से श्रवण करना। क्या करना? राजा नृग की कथा मैं आपको सुना रहा हूं, उसको बड़े ध्यान से श्रवण करना। कहते हैं कि इस कथा को श्रवण करने से आपको आपके गुणों को अवगुणों को पता चलेगा कि ब्राह्मण क्या होते हैं, ऋषि मुनि क्या होते हैं। एक बार अपने छोटे बेटे बाल गोपाल परिवार को लेकर भगवान सुंदर वन में सभी परिवार को, रुक्मिणी आदि रानियों को साथ में लेकर भगवान वन में भ्रमण करने के लिए गए। पूरा परिवार साथ में खेल रहा था। भगवान वृक्ष के नीचे पर बैठकर और सुंदर बांसुरी बजा रहे थे। छोटे छोटे बालक कंदुक क्रीड़ा कर रहे थे, गेंद खेल रहे थे। खेलते खेलते गेंद कुएं में गिर गई। कहां गिरी? कुएं में गेंद गिर गई। कुएं में जब बच्चे गेंद को निकालने के लिए गए तो क्या देखते हैं कि इसमें तो बहुत बड़ा गिरगिट आप लोग जानते हैं जो कलर बदलता है, तो बहुत बड़ा गिरगिट पड़ा है यहाँ पर। दौड़कर भगवान को आश्चर्य बातें बतलाते, महाराज मैंने जीवन में आज तक इतना बड़ा गिरगिट कभी नहीं देखा, एक बार आप अभी चल कर देखिए। भगवान भी तुरंत उठे और दौड़ कर गए कि इतना बड़ा गिरगिट कहाँ से आ गया। भगवान ने भी देखा उसको आश्चर्य दृष्टि से, और भगवान ने मुकुंद स्पर्शनाता, भगवान ने उसको स्पर्श किया। स्पर्श करते उसने शरीर को छोड़कर दिव्य रूप में परिणित होकर वहां पर खड़ा हो गया और भगवान को प्रणाम करके कहने लगा, महाराज आज आपके दिव्य स्पर्श से मेरा शरीर छूट गया है। भगवान कहते भाई दिव्य स्पर्श से शरीर तो छूट गया, पर हो तुम कौन? अभी भी देखो इतने कई वर्षों से गिरगिट बना पड़ा था। क्या बना था? लेकिन अभी भी उसके अंदर का अहंकार नहीं गया था। क्या कहता कि महाराज अगर आपने दानियों का नाम कहीं सुना होगा। कौन कहता है? राजा नृग भगवान से कि अगर आपने दानियों का नाम कहीं सुना होगा। हम लोग भी दान करते हैं ना, राजा नृग ने भी दान किया था, लेकिन दान क्या करता था वो सुनिएगा। राजा नृग कहता है कि महाराज अगर आपने कहीं दानियों का नाम सुना होगा, उसमें सबसे श्रेष्ठ दानी मैं था। अच्छा भाई तो तू इतना दान करता था? बोले हाँ। नृगो नाम नरेंद्रोहम मिक्ष्वाकुतनया प्रभु दानी स्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णम स्पृशम। अगर आपके कानों में कभी दानियों का नाम श्रवण हुआ होगा महाराज, तो सबसे पहले मेरा नाम श्रवण हुआ होगा। मेरा नाम है राजा नृग। तो भगवान कहते हैं भाई तूने इतना बड़ा दानी है और इतना बड़ा दानी हो कि तू गिरगिट बना यहाँ कुएं में पड़ा है। अरे तूने ऐसा क्या दान किया है? तेरा दान दूषित रहा होगा, या तेरा धन दूषित रहा होगा, या तूने बेईमानी का धन दिया दान किया होगा। बोले नहीं महाराज मैं कोई धन दान नहीं करता था। तो क्या दान करता था भाई तू? बोला कि मैं गौ माताओं का दान करता था, नित्य गौ दान करता था। और तो और मैंने कोई थोड़ी सी गाय दान नहीं करी कि 1 2 4 गाय दान कर दी। अगर कोई एक बात बतलाइए महाराज, आसमान में कितने तारे हैं कोई बता सकता है? कोई बता सकता है कितने तारे हैं? तो भगवान ने कहा नहीं कोई नहीं बता सकता कितने तारे हैं। बोले मैंने उतनी गायों का दान किया। और तो और आसमान से वृष्टि होने के समय कितनी बूंद जमीन पर गिरी कोई बता सकता है क्या? भगवान ने कहा वो भी नहीं बता सकता। बोले उतनी गायों का दान मैंने किया है। तो भगवान कहते हैं तेरी गैया बूढ़ी ठेली रहती होंगी, मरखनी गैया रहती होंगी, तूने ऐसी गायों का दान किया होगा। तो कहता नहीं महाराज मेरी गाय कोई मरखनी नहीं होती थी। मेरी गाय कैसी थी? पयस्वनी तरुणी शील रूपा गुणोपपन्ना कपिला है मुसृंगी। महाराज मेरी गैया कैसी रहती थी? पयस्विनी तरुणी शील रूपा, शांत स्वभाव की, पयस्विनी तरुणी शील रूपा गुणोपपन्ना कपिला गैया हेमशृंगी। जो गायों में श्रेष्ठ गाय होती है कपिला गाय है, हेमशृंगी है, मारवाड़ी है, ऐसी गायों का दान में करता था। तो भगवान ने कहा कि तू जब इतनी सुंदर गाय दान करता था तो तेरा जो धन होगा ना, जिससे तू गाय खरीदता रहा होगा, तेरा धन दूषित। तूने बेईमानी से कमा के और धन कमा के और तूने गाय खरीद के दान की होगी। तो कहता नहीं, न्यायार्जिता रूप्य खुरो सवत्सा
मेरा धन भी दूषित नहीं था, मैं न्यायार्जित रूप से मेहनत का जो धन होता था वो धन से मैं गायों को खरीदता था और नित्य दान करता था। तो बोले कि तेरा जो कुल है वो भी दूषित कुल होगा, तू खानदान तेरा बुरा होगा। तो कहता नहीं महाराज, दुकुला माला भरणम ददाम्यहम, मैं इक्ष्वाकु के कुल खानदान का हूं, मेरा कुल खानदान भी कोई दूषित नहीं है। तो बोले कि महाराज तो जब तू तेरा खानदान अच्छा है, तेरा धन अच्छा है, तूने गौ माता का दान किया, वो भी असंख्य अनगिनत गायों का दान किया, तो यहाँ गिरगिट बना क्यों पड़ा है फिर? बोले एक जीवन में मेरे से एक गलती हो गई, मैंने ब्राह्मण के धन को अपना धन समझ लिया। अच्छा तो क्या हुआ तेरे साथ? तब कहता है कि महाराज एक दिन सुबह का समय, संध्या का समय था, मेरा नित्य का काम था, सूर्य उदय से लेके सूर्य अस्त तक मैं गौदान करता था। जब भी समय मिलता था तो मैं पूरा दिन गायों का दान करता था। सुंदर गायों का दान भी कैसा करता था, सोने की सींग मढ़ता था मैं, चांदी की खुर मढ़ता था मैं, और साड़ी से श्रृंगार करवाता था, माँ के चारों पाँव में पायल पहनवाता था, मोती की पूंछ बनाता था, पूरा 16 श्रृंगार करता था मैं माँ का, गौ माँ का। और उसके बाद संकल्प पढ़ के और ब्राह्मण को मैं दान करता था। मैंने संध्या के समय एक गौ माता का दान किया, ब्राह्मण देवता उस गौ माता को अपने घर ले जाकर खूंटे से ले जाकर बांध दी। पर रात्रि में पता नहीं कैसे वो गाय खुलकर और मेरे गौशाले में आकर फिर सम्मिलित हो गई। होता है ना, जिस अगर कहीं आपने गांवों में देखा होगा कि जहां से गाय अगर ज्यादा दिन रह जाती है वहां से खोल के लेके आओ ना, अगर छूटी हो बगी तो वहीं जाके मिलेगी आपको। तो महाराज वो रात्रि में खुल के मेरे गौशाले में आके फिर से मिल गई, और मेरा सुबह का काम था कि उठना, स्नान आदि करना, भगवान का पूजन करना, उसके बाद गौदान करना प्रारंभ करता था मैं। तो शाम तक गौदान करता था मैं। वो दरवाजे में ही गाय खड़ी थी, श्रृंगार उसका पूरा था, मैं गया उस गाय का रस्सी पकड़ कर ले आया और दूसरे ब्राह्मण को मैंने दान कर दिया। उसी गाय का दान मैंने एक दिन पहले कर दिया था, लेकिन अनजाने में मैंने उसी गाय को दोबारा दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। एक पंडित जी वहां से ढूंढते आ रहे थे और एक पंडित जिस गाय को लेके यहाँ से जा रहे थे, दोनों रास्ते में मिल गए। एक ने कहा ये महाराज मेरी गाय है, मुझे दे दो। उसने कहा तुम्हारी गाय कैसे हो सकती है, मैं तो अभी गौदान करवा के लेके आ रहा हूँ। तो बोले तुमने अभी गौदान करवाया है, इस गाय का गौदान कल हो गया था, मैं इसको, ये मेरी गाय है। दोनों आपस में झगड़े, जब मैं सही निर्णय नहीं ले पाए तो वो दोनों मेरे पास आ गए, महाराज अब आप ही सही निर्णय करिए कि आपने ये गाय किसको दान करी है। महाराज आपने कल शाम को मेरे को गाय दान करी। राजा ने कहा हाँ बिल्कुल मैंने आपको यही गाय दान करी है। दूसरा ब्राह्मण बोला कि तो ये गाय आज आपने मुझे दान करी? बोले हाँ हमने तुमको भी ये गाय आज दान करी। महाराज मैं उस गौ दान का मैं सही निर्णय नहीं दे पाया, सही नहीं बता पाया कि इस गौदान का मतलब क्या है, मैं किसको ये गाय देनी चाहिए, मैं निर्णय सही नहीं ले पाया। दोनों ब्राह्मण रुष्ट हो गए और दोनों ब्राह्मणों को ने गाय वहीं पर छोड़ के और अपने अपने घर चले गए। मेरा महाराज अंतिम समय आया, मैं मृत्यु को प्राप्त हुआ। मरने के बाद मैं धर्मराज जी के पास पहुंचा। उन्होंने कहा जीवन भर तूने धर्म का काम किया है, तेरे पास बहुत सारा पुण्य अर्जित हो चुका है, लेकिन गलती से तूने एक पाप किया है। तो ये बता पहले तू पाप भोगेगा कि पुण्य? तो हमने कहा कि महाराज पहले पाप भुगा दो, फिर आराम से पुण्य का आनंद लेंगे। और इतना कहते ही महाराज आज कई वर्षों से मैं गिरगिट बना इस कुएं पर पड़ा हूं। भगवान ने अपने पुत्र, अपने पोते, अपने परिवार को समझाया कि देखो इन राजा जी ने गलती से ब्राह्मण के धन को